हैरी पॉटर पार्ट 1। ये फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है जादू टोने के स्कूल के प्रिंसिपल और एक महिला प्रोफेसर। वह अपने चाचा के घर के गेट के सामने एक बच्चे को रखते हैं। बच्चे का नाम हैरी पॉटर है। कई साल बाद हैरी 10 साल का हो गया है। उनके साथ उनके चाचा परिवार का बर्ताव गलत था। वह उसे पीटता था और उसके कमरे में नीचे ताला लगा देता था। एक दिन कहीं से हैरी के लिए कुछ चिट्ठी बांटी जाती हैं, लेकिन उसके चाचा उन्हें आंसू बहाते हैं। अचानक हर जगह की चिट्ठी की बारिश शुरू हो जाती है। चिढ़कर उसके चाचा उसे और उसके परिवार को एक उजाड़ी जगह पर ले आते हैं। उसी समय आधा मानव और आधा विशाल आदमी वहां पहुंचता है। वह हैरी से कहता है, तुम्हारे माता पिता को जादू टोने के बारे में ज्ञान था। वे अब नहीं रहे, लेकिन आप एक जादूगर भी हैं। उसे एक पत्र देते हुए वह हैरी को अपने साथ जबरदस्ती लंदन ले जाता है। वह जादूगर बैंक में जाती है, जहां हैरी अपने माता पिता के बचे हुए पैसे निकालता है। फिर वह एक जादूगर छड़ी खरीदने जाते हैं, जिसका उपयोग हैरी द्वारा जादू टोने के स्कूल में किया जाने वाला था। फिर वहाँ आधा विशाल हाथ एक उल्लू के ऊपर आता है। हैरी उसे पूछता है, मेरे माता पिता कहाँ गए? वह आधा विशाल हाथ से बोलता है कि वह एक जादूगर वेल्डेमॉर्ट द्वारा मारे गए। उस समय तुम बहुत छोटे थे और आपके माथे का निशान भी उसी ने दिया है। आधा विशाल हाथ का स्टेशन हैरी को गिराता है। इसका रेलवे प्लेटफॉर्म दीवार पार करते समय दिखाई दिया। वह उस दीवार को पार करते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ता है, जहां उसकी मुलाकात रोनाल्ड नाम के एक गोरे बालों वाले लड़के से होती है। हरमाइन नाम की एक छोटी सी लड़की भी सीन पर आ जाती है। उनसे दोस्ती हो जाती है। बाद में वह यात्रा करने के बाद के स्कूल पहुंचते हैं। मालफॉय नाम का एक दुष्ट और कुलीन बच्चा है। वह रोन को बहुत ज्यादा चिढ़ाता है। तभी सफेद दाढ़ी प्रिंसिपल वहां पहुंचती हैं। वह चेतावनी देता है। तभी वहां सफेद दाढ़ी वाला प्रिंसिपल पहुंचता है। वह चेतावनी देता है कि तीसरी मंजिल की सही दिशा और अंधेरे जंगल के स्थान पर जाना मना है। फिर महिला प्रोफेसर उन्हें 4 भाग में बांट देती है। स्नेप नाम के प्रोफेसर में से एक हैरी की उत्सुकता से देख रहा है। उसके देखने से ही हैरी का घाव दर्द करना शुरू कर देता है। हैरी, हरमाइन और रॉन को हाउस ग्रिफिंडर में रखा गया है। अगले दिन जब वह दोपहर का भोजन ले रहे हैं, प्रत्येक सेक्शन द्वारा कुछ भेजा जाता है और उल्लू इसकी सेवा कर रहे थे, लेकिन हैरी के लिए कुछ भी नहीं आता। अब यह देखा जाता है कि उड़ान प्रशिक्षण के बारे में कक्षा होती है। कक्षा के बाद वह बुरा लड़का मालफॉय शरारती तरीके से एक गेंद फेंकता है। अब हैरी पॉटर झाड़ू की तीक पर उड़ाते हुए अपने फेंकी गई। यह उस महिला प्रोफेसर द्वारा भी देखा जाता है और वह हैरी को टीम के शिकर की भूमिका सौंपती है। शिकर वह है जो एक खेल में झाड़ू पर उड़ते हुए सुनहरी गेंद को पकड़ता है। हरमाइन उसे कहता है, बधाई हो, आपके पिता भी सदक थे और उनका पुत्र भी सदक बन गया। अब देखा जा रहा है कि वह अपने कमरे में घूम रहे हैं, लेकिन सीढ़ियों को बदलने का समय नज़दीक आ गया है। इसलिए वह उसी तीसरी मंजिल पर एक कमरे में पहुंचते हैं। एक 3 सिर वाला कुत्ता है। वह इससे बचकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन उस फ्लाइंग गेम का कैप्टन हैरी को एक सुनहरी गेंद दिखाता है और उस निर्देश देता है, जिसका कैप्टन पहले गेंद को पकड़ेगा, फिर वह टीम विजयी होगी। आने वाले सीन में दिखा रहा है कि हर कोई लंच ले रहा है, लेकिन हरमाइन वहां मौजूद नहीं है। एक व्यक्ति दौड़ते हुए वहां आता है और बताता है, उस जादुई जीप को मुक्त कर दिया गया है और यही इसकी ओर बढ़ रहा है। सभी डरते हुए हैं
रॉन और हैरी हरमाइन की खोज के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ वह जादुई प्राणी महिला टॉयलेट में चला जाता है, जहाँ हरमाइन भी था। रॉन और हैरी बचाव हरमाइन को बचाते हैं, वहाँ आ रहे हैं और उन्हें उस जीव को हराने के लिए 5 स्कोर मिलते हैं। फिर उस दिन को दिखाया जाता है जब झाड़ू पर उड़ने की होड़ मची हुई थी और रॉन, हरमाइन और हैरी के घर का नाम ग्रिफिंडर था। ग्रिफिंडर टीम ने एक बेहतरीन खेलते हुए 200 के स्कोर हासिल किए। टीम के अन्य सदस्य उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। फिर हैरी की झाड़ू अपना संतुलन खोना शुरू कर देती है। हरमाइन का मानना है कि प्रोफेसर स्नेप कुछ मैजिकल शब्द बोल रहे हैं, इसलिए वह वहां जाकर उसे कपड़ों में आग लगा देती है, इसलिए उसका जादू खत्म हो सकता है। इसके बाद हैरी की झाड़ू को शांत किया जाता है। अब हैरी को उस गेंद को पकड़ने में कठिनाई हो रही थी। सौभाग्य से वह इस गेंद को पकड़ते हुए अपनी टीम के लिए जीत लाता है। अब यह देखा जाता है कि हैरी को क्रिसमस के दिन उपहार के रूप में अपने पिता का आदर्श लवदा मिलता है। इसका लाभ ये था कि इसे लगाते समय वह गायब हो सकता है। वह पुस्तकालय में जाता है, इसे पहनता है ताकि उसे कुछ जानकारी मिल सके। वास्तव में वह क्या है कि 3 सिर वाले कुत्ते को सुरक्षा के लिए वहाँ छोड़ दिया गया है, लेकिन वह इसके बारे में जानने में विफल है। वह एक दिखने वाले गिलास पर नज़र डालता है जहां वह अपने माता पिता को अपने साथ खड़ा देखता है। फिर वहां स्कूल प्रिंसिपल से भी कनेक्ट किया जाता है। वह कहता है, हैरी, यह शीशा आपके अंदर के सपनों को दर्शाता है। इस पर भरोसा मत करो, अन्यथा आप अपनी हिम्मत खो देंगे। इसके अलावा हैरी, रॉन और हरमाइनी को ज्ञान मिलता है कि कुत्ता एक पता रहा है जिसके माध्यम से मनुष्य जीवित हो सकता है। उन्हें लगता है प्रोफेसर स्नेप इस पत्थर के पीछे हैं, लेकिन आधा विशाल के हाथ होने बताता है वह खुद उस पत्थर का रक्षक है। लेकिन माल्फॉय उन्हें वहां देखता है। वह महिला प्रोफेसर से शिकायत करता है, वहां जा रहा है। वह पूछती हैं, आप वहां क्या कर रहे थे? और वह उसे जगह की यात्रा के कारण उन सभी को पनिशमेंट करती हैं। वह कहती हैं कि आप उस आधे विशालकाय के साथ अंधेरे जंगल में चले जाएंगे। वहां जाकर हैरी देखता है कि एक रहस्यमय चीज़ ने एक गैंडा का समाप्त कर दिया है। यह उस पर हमला करने शुरू कर देता है, लेकिन वहां एक बहुत पुराना स्कूटर दिखाई देता है। यह बताता है कि गैंडा का खून इंसान को मजबूत करता है। वह शक्तिशाली बनाना चाहता है जो वह है। हैरी सोचता है कि वह वोल्डेमॉर्ट हो सकता है। हैरी, हरमाइन और रॉन सोचते हैं कि वह पत्थर सुरक्षित है या नहीं। ये काफ़ी संभव है कि सिर्फ इस पत्थर को वोल्डेमॉर्ट को देखने के लिए चुराना चाहता है। हम उसे देखेंगे, रात में जाएंगे। वहाँ जाते ही उसे कुत्ते को जगाया जाता है। किसी भी तरह वह कमरे के नीचे चले जाते हैं, लेकिन वह एक पौधे में फंस जाते हैं और वे शायद ही उस जल से छुटकारा पाते हैं। फिर हैरी सही कमरे की चाबी पकड़ता है। फिर वह एक शतरंज बोर्ड में कमरे में जाते हैं जहां एक बड़ा शतरंज खेल रखा जाता है। वैसे सच में खेलते हैं, इसका मतलब ये है कि वे खुद शतरंज के टुकड़े थे। हैरी भी अंदर जाता है जहां वह जानता है कि यह प्रोफेसर स्नेप नहीं है, लेकिन स्नेप का नौकर उस पत्थर को चुराना चाहता है। और उस दिन वह उस उड़ान खेल में मैजिकल शब्द बोल रहा था, जबकि स्नेप हैरी की सुरक्षित कर रहा था। हैरी को लगता है कि पत्थर अब उसकी जेब में पहुंच गया है। अब वोल्डेमॉर्ट अपने आदमी को हैरी को मारने के आदेश देता है। हैरी भी उससे लड़ता है और वह नौकर उस पत्थर के आकर्षण के कारण रख में चला जाता है। आकर्षण के कारण रख में जल जाता है। अब वोल्डेमॉर्ट की आत्मा हैरी को छूते हुए गुजरती है, क्योंकि यह उसे छोड़ देती है, जो हैरी के बेहोश कर देता है। होश में आते ही फिर वह स्कूल प्रिंसिपल को अपने बगल में सफ़ेद दाढ़ी के साथ पाता है।
वह हैरी से कहता है, आपके दोस्त सुरक्षित है और वह पत्थर भी खराब हो गया है। तुम जानते हो उस सेवक को हराने की हिम्मत क्यों आई? क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अपने महान स्नेह के तहत तुम्हारे लिए एक बलिदान दिया। प्यार से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, जिसने आपके सबसे मजबूत बना दिया। उसी तरह ये देखा जाता है कि हाउस ग्रिफिंडर को अपनी महान उपलब्धियों के कारण जीत मिलती है और सभी बच्चे साल के अंत में अपने घरों को छोड़ देते हैं। यहाँ हैरी पॉटर का भाग पूरा होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।